वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि थाना फिरोजवाला पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से लाखों रुपए और असलहा और मसरूका सामान भी बरामद किया गया है। मज़ीद तफसीलात शहबाज भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा के थाना फिरोजवाला में और हमारे साथ डकैत मुलजमान मौजूद हैं जिनसे लाखों रुपए नकदी और मंशियात और 30 से 35 मोबाइल और दर्जनों FIR दर्ज हैं। और आपको ये बताता चलूँ, ये वही डकैत मुलजमान हैं जो तहसील फिरोजवाला में दन दनाते फिर रहे थे, मेरे और आपके बच्चों को, बहन भाइयों को लूटने में मसरूफ थे। मगर क्या हुआ, DSP फिरोजवाला नवाज सियाल की जेर सरपरस्ती SHO राणा मोहम्मद आजम और ASI अब्दुल खालक ने दबंग कार्रवाई करते हुए इन मुलजमान को गिरफ्तार किया। हमारे साथ SHO फिरोजवाला राणा आजम मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इतने खतरनाक डकैत आपने कैसे गिरफ्तार किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बंदा के मेरी बहादुरी, ये तो अल्लाह का करम है। ये जालिम लोग हैं, लोगों से चोरी डकैती करते हैं, मनशियात फरोख्त करते हैं। ये अल्लाह का गज़ब इन पे नाज़िल हुआ, अल्लाह ताला ने इनको, हमने कोशिश ज़रूर की है और ये गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा सर, ये बताएं इनसे नकदी कितनी बरामद हुई है, मंशियात वगैरह या मोबाइल वगैरह? 3 लाख ये नकदी है इनसे, दर्जनों मोटरसाइकिल हैं और असला ये आपके सामने पड़ा है। तो देखें, सिर्फ अफसोस ये है कि ये मदई है ना, जो पूरी पैरवी नहीं करता जिस तरह मदई को करनी चाहिए। दूसरे इसी तौर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और अपने हल्का के इलाका के अवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, आज हमने 1 दर्जन के करीब जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनको बंद किया है। तो मेरी वालदैन से, उनके बड़े भाइयों से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें, ये कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल, कार, एनीवन, कोई भी गाड़ी ये मत चलाने दें, मेरी आपसे अपील है। जी बिल्कुल, आपने SHO थाना फिरोजवाला और का यही कहना है कि ये खतरनाक जो मुलजमान थे ये फिरोजवाले शहरियों को लूटने में मसरूफ थे और इनसे 3 लाख रुपए नकदी और 3 kg मंशियात बरामद हुई है और दर्जनों मोटरसाइकिलें जो हैं वो भी इनसे बरामद हुई हैं और दर्जनों FIR इनके ऊपर दर्ज हैं। और SHO राणा आजम का कहना है कि ऐसे मुलजमान को हम कड़ी से कड़ी सजाएं दिलाते रहेंगे ताकि आम शहरी महफूज रह सकें। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे खानेवाल का, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही आवाम ने लुंडे बाजार का रुख कर लिया, लेकिन महंगाई होने की वजह से आवाम खासे परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जान लेते हैं आमिर नसीर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जिस पे अवाम ने लंडे बाज़ार का रुख कर लिया। लेकिन महंगाई की वजह से अवाम भी खासे परेशान दिखाई देती है। तो मेरे साथ मौजूद है एक शहरी, इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, महंगाई की वजह से आप लंडे बाज़ार में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई महंगाई बहुत है आजकल, एक गरीब आदमी कुछ भी नहीं ख़रीद सकता। दालें, चीनी, हर चीज़ महंगी है। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि महंगाई की तरफ तवज्जो दे ताकि गरीब शहरी अपना पेट, रोजी रोटी, रोज़गार पूरा कर सके। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि रिलीफ दे, हर चीज़ में रिलीफ दे। जी बिल्कुल, शहरी का भी यही कहना था कि मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि महंगाई में कमी लाए ताकि हम लंडे बाज़ार से को ख़रीदारी कर सकें। मेरे साथ एक और जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे जानता है। जी भाई बताइएगा, लंडे बाज़ार में आप आए हैं, महंगाई क्या आए हैं, बड़े परेशान हैं। हम तो इस गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ते हैं कि अल्लाह के लिए हमारे हाल पे मेहरबानी करो। हम मजबूर होए हुए क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी जब बाज़ार में आते हैं, एक चीज़ 1000 की है वो हमारे से ख़रीदी नहीं जाती। बच्चे सर्दी में मर रहे हैं, क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। हम तो हाथ ही जोड़ सकते हैं ना इनके लिए। गरीब आदमी है, हुकूमत से हाथ जोड़ के सवाल कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई ख़ास मेहरबानी करो। ये मांगते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, हमारे पास वो लंडे के भी चीज़ लेने के पैसे नहीं होते। कैसे करें, कैसे जिंदा रहें। बिल्कुल, शहरी का भी यही कहना था कि हम लंडे बाज़ार में आए हुए हैं, 800 की चीज़ जो है वो हम 400 रुपये लगाते हैं, लेकिन वो जो है वो नहीं देते। इनका ये कहना था कि हुकूमत से ये मुतालबा है कि महंगाई में कमी करे ताकि हम अपने बच्चों के लिए सर्दी में कमी लाने के लिए लंडे बाज़ार से कोई ख़रीदारी कर सकें। जी।
मौसम सरमा का आगाज़ होते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है। हैदराबाद के शहरी मछली खाने के शौकीन भी बड़ी तादाद में मछली मार्केट का रुख करने लगे हैं। हैदराबाद से देखिए अरशद अंसारी की रिपोर्ट। ठंडी हवाओं ने हैदराबाद का रुख किया तो मछली खाने के शौकीन अफराद ने भी मछली मार्केटों का रुख कर लिया। मौसम सर्द होते ही मछली की मांग में भी बेहद इजाफा हो गया है। ये जो कराची की मछली ज्यादा खाई जाती है, दरिया का खग्गा खाया जाता है, रहू ज्यादा चलता है। ये रहू है जो मेरी दुकान पे लगा हुआ, दरिया के खग्गे है। सुरमई, पापलेट इस मौसम के अंदर वैसे रहू भी चलती, ज्यादातर रहू भी ज्यादा आता है। इसके अंदर खग्गा है अपने दरिया वाला, ये मछली ज्यादातर बनाई जाती है। समंदरी मछली हो या दरियाई मछली, जो ही मौसम करवट लेता है तो हवाएं भी सर्द होती है, तो मछली खाने के शौकीन अफराद भी मुख्तलिफ अक़साम की मछली की खरीदारी तेज कर देते हैं। सस्ते मुनासिब रेटों के अंदर एक पैसा मसला नहीं है, ताज़ा मच्छी मिल जाती है, बहुत आसानी हो जाती है, जायका वगैरह भी अच्छा है। गर्मियों में तो अगर कम खाई जाती है, सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा तादाद से खाई जाती है। शहरियों का कहना है कि मछली ताकत और तवानाई से भरपूर ग़िज़ा है और सर्द मौसम में इंसान के जिस्म को गर्म रखने का बेहतरीन जरिया भी है। कैमरामैन आसिफ बंदानी, कैमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। समुद्री में मौसम सरमा का आगाज़ होते ही शहरियों का खाने पीने का स्टाइल भी बदल गया। शहरियों की बड़ी तादाद बारबेक्यू और फिश पर हाथ साफ करते दिखाई देते हैं। तफसीलात देखते हैं ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। सर्दी का मौसम शुरू होते ही शहरियों का खाने पीने का स्टाइल भी बदल जाता है। सर्दी का मौसम हो और समुद्री के शहरी फिश और बारबेक्यू को एंजॉय न करें, ये हो नहीं सकता। शहरी बीफ कड़ाही, मटन कड़ाही, बारबेक्यू और फिश पर हाथ साफ करते नजर आते हैं। होटलों पर रश बढ़ने से दुकानदारों के भी वारे न्यारे हैं। अच्छा, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, लोग ना फिश बहुत बड़ी दूर दूर से आते हैं खाने, और जायका भी माराना पसंद करते हैं लोग। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके म्यार पे उतरे, तो अच्छा है। तकरीबन हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। शहरी भी अपने दोस्तों के साथ आकर फिश और बारबेक्यू को खूब एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ने इनकी फिश की और बारबेक्यू की तारीफ की है, तो सर्दियों की सौगात है फिश, और एंजॉय किया जाता है इसके साथ। तो दोस्तों कहने पे ऑर्डर दिया है, अभी आए हैं एंजॉय करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं जैसे इनकी सर्विस है ऐसा इनका मेयार भी होगा। जी बिल्कुल सर, सर्दियों में लोग फिश वगैरह खाते हैं। हम मुकाला से आए स्पेशल इनकी आइडियल फिश खाने, और ये हम दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी का मौसम हो, खाने में फिश और बारबेक्यू हो तो खाने का मजा दुबाला हो जाता है। फिश को सर्दियों की सौगात समझा जाता है। ये ना सिर्फ जायके में अपनी मिसाल आप है, बल्कि सेहत के लिए भी यकसा मुफीद है। कैमरामैन इमदाद कसूरी के साथ ताहिर चौराही, मेट्रो 1 न्यूज़, समुद्री। लाहौर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, अशिया खुरनोश शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। लाहौर के अवाम शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे सैयद हैदर शाह। जी बिल्कुल, महंगाई ने शहर लाहौर की आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चिकन, मटन, बीफ तो दूर की बात है, सब्जियां और फ्रूट खरीदना शहरियों के लिए एक ख्वाब बन चुका है। अगर बिजली के बिलों पर बात की जाए तो बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफे ने शहरियों की नींदें हराम कर रखी हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं ये किस हद तक महंगाई से मुतासर हुए हैं। जी भाई बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला से, सबसे दरख्वास्त है कि महंगाई कम की जाए। महंगाई जो बहुत ही कमर तोड़ है, महंगाई की वजह से हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। जो गरीब तबका है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसके अलावा आप सब्ज़ियां देख लें, चिकन देख लें, उसके अलावा पेट्रोल की कीमतों देख लें, उसके अलावा बिजली के बिल देख लें। 1200 रुपया दिहाड़ी है, उसके 50 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। ठीक है, घरों के किराए हैं और बच्चों की फीसें हैं। हर इंसान इतना परेशान है, टेंशन में है। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पंजाब से कि महंगाई कम की जाए, और उसके अलावा बच्चों की फ़ीसों में कमी की जाए, पेट्रोल में कमी की जाए, हर चीज़ में कमी की जाए। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि बिलों में भी कमी की जाए, पेट्रोल में भी कमी की जाए, फलों में भी कमी की जाए, सब्जियों में भी कमी की जाए, चावलों की हर चीज़ में कमी की जाए। जो गरीब तबका है वो अपनी सहूलियत और अपनी तमाम जो उनकी दिहाड़ी है उसमें कवर किया जाए उनका, और इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो, वो अपना रोज़गार चला सकें और हर चीज़ जो है ना अपने घर की वो पूरी कर सकें।
हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि अपना महंगाई इतने अरूज पर है कि हम अपने बच्चों की लवाजमात उनकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते, लिहाजा महंगाई, सब्जियों की महंगाई है, गोश्त की महंगाई है, सब वो हमसे नहीं ख़रीदा जा सकता। हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि महंगाई को कम किया जाए। जी। उधर लिया में पॉपुलेशन ऑफिस के अफसरान और अमले की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई है। अमले ने लाखों कीमती इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात को आग लगा दी है। लिया में इंसानी जान बचाने वाली लाखों मालियती अद्वियात ज़ायदुल-मयाद हो गई। महकमा पॉपुलेशन के अमले ने ज़ायदुल-मयाद होने वाली अद्वियात को ऑफिस के बाहर ही जला दिया। महकमा पॉपुलेशन अमले ने स्मोक इकदामात की खिलाफ वर्जी करते हुए कूड़ा करकट को भी अद्वियात के साथ ही आग लगा दी। पॉपुलेशन अफसरान का यह कहना था कि अद्वियात ज़ायदुल-मयाद होने पर जला दी गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद अरशद का यह कहना है कि अगर स्मोक इकदामात की खिलाफ वर्जी पाई गई तो पॉपुलेशन अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहरोड़ पका इंतज़ामिया की जानिब से फसलों की बाक़ियात को आग लगाकर स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका गुलाम हुसैन ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 12 मुकदमा दर्ज करके 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। मज़ीद देखते हैं हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका गुलाम हुसैन की जानिब से फसलों की बाक़ियात को आग लगाकर स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। कार्रवाइयाँ नूर शाह गिलानी, अमीरपुर सादात, फरीदाबाद और दीगर इलाकों में की गई। अब तक स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ 12 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका गुलाम हुसैन का कहना है कि फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वालों को 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही है। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 7 भट्ठों को सील कर दिया गया है। तमाम महकमों को हिदायत जारी कर दी गई है कि स्मोक का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पका गुलाम हुसैन का मजीद कहना था कि शहरी माहौल को ख़राब करने वालों की निशानदाही करके इंतजामिया के साथ तामुन करें। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पका। कैडेट कॉलेज पिटारो में चाइनीज़ टैलेंट शो के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें कैडेट कॉलेज और पाक चाइना स्कूल पिटारो और जामशोरों के तलबा ने हिस्सा लिया। चाइना कल्चर की मालूमात के फ़रोग के लिए कैडेट्स और पाक चीन स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए कराटे, नंचक, मार्शल आर्ट समेत चाइनीज़ मौसीकी और मुख्तलिफ कल्चर धुन पेश करने पर दाद वसूल की और मुकाबले में कामयाब कैडेट्स और तलबा को इनामात और शील्ड से भी नवाजा गया। जिस वक्त हम मौजूद हैं साइड एरिया अल मदीना पब्लिक स्कूल में, यहाँ पर बच्चों के आलमी दिन के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यहाँ पर बच्चों ने टेबल्स पेश किए हैं। इस हवाले से अलबात हमारे साथ मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेट्रो टीवी वालों का और सब आपके साथियों का कि आप हमारी इनविटेशन पे यहाँ पे पहुँचे। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि बच्चों में अवेयरनेस आए और बच्चों को जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको दिए जा सके। हम ये प्रोग्राम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए मैं खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि सादकाबाद में मकतूल अबूजर जावेद के मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज किया गया। पुरसा ने एहतजाजन गौसिया लिंक रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मजीद जानते राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में 2 रोज कबल कत्ल होने वाले अबूजर जावेद का मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। वर्षा ने एहतजाजन गौसिया चौक लिंक रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वर्षा का एहतजाज करते हुए कहना था कि 2 रोज गुजर जाने के बावजूद भी मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए। मुलजिमान ने बड़ी बेदर्दी से छुरियों के वार करके अबूजर को कत्ल किया, मगर पुलिस की जानिब से रवायती सुस्ती का मुजाहरा जारी है। अगर मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार न किया गया तो एहतजाज जारी रखेंगे। कि मुझे मेरे भतीजे का हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी फैमिली को। यहाँ तक कि वो लोग हमारे घर तक आए हैं और उन्होंने घर तक आकर फिर वापस गए हैं और उन्होंने वहाँ से जाके दोबारा इनको ना वार किया है। तो इसके ऊपर हमारी
पूरे अहले जितने सादकाबाद के लोग हैं, जितने मेरे भाई हैं, मैं उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े हों। ये सर अबू सर मेरा भाई है जिन्होंने बहुत बेरहमी नाल कतल करता वा मुंडिया ने। मेरे भाई ਦੀ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਚੌਕ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਅਪਰ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡਤੇ। मजीद उनका कहना था कि हुकाम बाला और डिफेंस फोर्सेज इस पर जल्द से जल्द एक्शन लें वरना एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। कैडेट कॉलेज पिटारो में चाइनीज़ टैलेंट शो के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें कैडेट कॉलेज और पाक चाइना स्कूल पिटारो और जामशोरों के तलबा ने हिस्सा लिया। चाइना कल्चर की मालूमात के फ़रोग के लिए कैडेट्स और पाक चीन स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए कराटे, नंचक, मार्शल आर्ट समेत चाइनीज़ मौसीकी और मुख्तलिफ कल्चर धुन पेश करके दाद वसूल की। मुकाबले में कामयाब कैडेट्स और तलबा को इनामात और शील्ड से भी नवाजा गया। कैडेट कॉलेज पिटारो में मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ प्रिंसिपल कोमोडोर मुश्ताक अहमद, स्कूल डायरेक्टर भाई खान शर और प्रोफेसर सिराज अहमद चन्ना, शराफ अली राजपूत समेत असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम में चाइना कल्चर की मालूमात के फ़रोग के लिए कैडेट्स और पाक चीन स्कूल के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर मुकाबले में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और दीगर तलबा को शील्ड, सर्टिफिकेट्स और इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज समेत दीगर असातिज़ा ने भी खिताब किया। और अब आपको बताते हैं कि चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मलिक एजाज ने मुलाजमीन पर जुल्म की इंतहा कर दी। बल्दिया के मुलाजमीन ने तनख्वाह न मिलने पर CEO MC मलिक एजाज के दफ्तर के सामने एहतजाज किया है। शेखपुरा बल्दिया के मुलाजमीन का तनख्वाह न मिलने पर CEO MC मलिक एजाज के दफ्तर के सामने एहतजाज। मुलाजमीन का कहना था कि 6 माह से हम जलील और ख्वार हो रहे हैं, हमारे घरों में आटा नहीं, बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं, हम अपने बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकते। मुलाजमीन की हुकाम बाला को दुहाइयाँ कि हमारे हाल पर तरस खाया जाए और हमें तनख्वाहें मुकर्रर वक्त पर अदा की जाएँ ताकि हम भी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हम्माद हामिद ने रात गए छापामार कार्रवाई की। 10 के करीब खाद से लोडेड ट्रॉलर्स पकड़कर थाना सिटी सादिकाबाद के हवाले कर दिए। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक गोराइया से। अतीक, अपडेट कीजिएगा। सादिकाबाद मौजूद हूँ जहाँ पर किसान इतना परेशान है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथ जैसे कि गंदम अब काश्त हो रही है। खाद के हवाले से हम बात करते हैं कि खाद यहाँ पर इतनी नायाब हो चुकी है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास तो खाद है मगर मार्केट में खाद किसान को नहीं मिल रही। ऐसा ही रात असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद ने एक ऑपरेशन किया है कि मुखबर की इतला पर यहाँ पर थाना सिटी सादिकाबाद के सामने दर्जनों गाड़ियाँ इस वक्त पकड़ी हुई हैं, खाद के जो थैले लोड हैं, मगर ज़िम्मेदार को खाद नहीं मिल रही। इस वक्त हमारे साथ एक ज़िम्मेदार मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये खाद के हवाले से कितने परेशान हैं। ये जो गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, ये SP साहब, AC साहब, इनको मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि ज़िम्मेदार इतना परेशान है। कहीं से 4700 4750 से बोरी मिल रही है। किसी परेशानी की हालत से गंदम जो काश्त की है उसको बर वक्त खाद ना मिली तो उसका जो झाड़ है वो कम आएगा। खाद अब आपको क्या लगता है ये जो खाद पकड़ी गई है क्या ये ज़िम्मेदारों को मिल जाएगी? ये मुझे नहीं लगता कि ये ज़िम्मेदारों को मिलेगी। ये भाई पकड़ी गई है, अल्लाह करे कि AC साहब ये भी अमल अच्छा इकदाम उठाएं कि यही ज़िम्मेदारों को ये इतने ट्राले इधर मिल जाए ना, खाद बहुत पूरी होगी। जी किसान का ये कहना है कि गंदम की काश्त की अब हो रही है तो खाद नायाब है, यूरिया। अगर ये AC साहब ने ये सैकड़ों की तादाद में ये खाद पकड़ी है जिसमें ये दर्जनों गाड़ियां हैं, अगर यही खाद यहाँ पर जो मकामी ज़िम्मेदार हैं उनमें तकसीम की जाए, चलो कुछ ना कुछ तो चंद लोगों को तो मिला। अब देखते ये हैं कि इसकी कार्रवाई क्या होती है। ये भी किसी सियासत से भेड़ चढ़ती हैं ये गाड़ियाँ, किसी सिफारिश में छोड़ी जाती हैं या ये खाद किसी ज़िम्मेदार में तकसीम होती है। जी, सफदराबाद क्रिकेट स्टेडियम में कब्जा करके कॉलोनी को रास्ता देने पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार ने नोटिस ले लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का पुलिस और म्यूनसिपल कमेटी के अमले के हमरा कार्रवाई की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में।
सदराबाद क्रिकेट स्टेडियम पर कब्जा माफिया की जानब से मट्टी डालकर कब्जे की कोशिश पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान के नोटिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सदराबाद आयुषा जफर ने चीफ ऑफिसर मिर्जा मुजफ्फर बेग के हमरा कार्रवाई करते हुए क्रिकेट स्टेडियम की जगह को वारगुजार करवा लिया। कि किसी प्राइवेट बंदे ने यहाँ पे मिट्टी डलवाई थी अपनी किसी हाउसिंग सोसाइटी को फैसिलिटेट करने के लिए। इसी सिलसिले में हमने कार्रवाई का आगाज़ करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कॉन्फिस्केट कर लिया और बाकी जो मिट्टी यहाँ पे मौजूद है उसको भी हम इसी ग्राउंड की लेवल प्लेइंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ये डीसी साहब और एससी साहब को हुक्म पे ये मौका चेक किया गया तो यहाँ पे कुछ ट्रालियों वाले मंगल खान नामी बंदा था जो कि ट्रालियों से मिट्टी इधर डलवा रहा था। ये सरकारी ग्राउंड है, उसके किनारे पे मिट्टी डलवा रहा था। तो जब मौके पे आए तो मंगल खान मौके से फरार हो गया। तो मौके से हमने 3 अदर ट्रालियाँ जो कि मिट्टी से भरी हुई हैं वो सारी इधर से पकड़ ली हैं। तो बाकी हम इसका चेक करें और मिट्टी जो है ये डाल के कब्जा करने की कोशिश की गई है वो मिट्टी हम यहाँ से उठवाने के लिए अपना स्टाफ और अपनी ट्रालियाँ मंगवा ली हैं। तो इंशाल्लाह ये ग्राउंड क्लियर करके हम नौजवानों को देंगे कि नौजवान अपनी गेम खेलें। क्रिकेट टीमों की जानब से असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के हक में नारेबाजी, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सदराबाद आयुषा जफर का फूलों की पत्तियां फेंककर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। कैमरा टीम के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज, सदराबाद। जाम शोरों में भी यौम अतफाल सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें असातिज़ा, शागिर्द और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तालिब इल्मों ने टैबलोस और तकरीर करते हुए अपने फ़न का मुजाहरा किया। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम देखेंगे रियाज मीर की ये रिपोर्ट। जिस वक्त मौजूद हैं साइड एरिया अलमदीना पब्लिक स्कूल में, यहाँ पर बच्चों के आलमी दिन के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यहाँ पर बच्चों ने टेबल्स पेश किए हैं। इस हवाले से अलबात हमारे साथ मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेट्रो टीवी वालों का और सब आपके साथियों का कि आप हमारी इनविटेशन पे यहाँ पे पहुँचे। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि बच्चों में अवेयरनेस आए और बच्चों को जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको दिए जा सके। हम ये प्रोग्राम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सर अमीर अली कुलाजी साहब के, जो वो हमें हर साल मौका देते हैं ये दिन मनाने के लिए। स्कूल जो है वो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से ये स्कूल चल रहा है जाम शोर कोटरी में, और आज यहाँ पे आके तमाम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर, स्टाफ की परफॉर्मेंस देखकर। मैं स्कूल ऑपरेटर और तमाम टीचर्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अब बच्चों के हकूक़ के लिए ये प्रोग्राम रखा है ताकि बच्चों में अवेयरनेस आए, बच्चों को अपने हकूक़ के बारे में पता चले, पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में पता चले। इसमें हम हर तरीके से एजुकेशन के फ़ायदे बताएंगे, जैसे जिस चीज़ से एजुकेशन को नुकसान पहुँचता है उसके बारे में हम बताएंगे, बच्चों को गाइड किया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा इस बारे में। स्कूल में एक छोटा सा सेलिब्रेट होता है चिल्ड्रन डे और बहुत अच्छा होता है। हमारे बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं और हम मतलब बहुत कोऑपरेटिव है, हर तरह से वो लोग मतलब पार्टिसिपेट में हिस्सा लेते हैं। कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर बच्चों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मेरी नज़र से वो जुल्म ये है कि छोटी उम्र में उनसे मजदूरी करवाई जा रही है, स्कूल्स नहीं भेजा जा रहा, जल्दी उनकी अर्ली चाइल्ड मैरिज की जा रही है। तो इस डेवलपमेंट को देखकर हमने ये किया है कि हमने अपने स्कूल के अंदर ऐसा अवेयरनेस फंक्शन देना है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये प्रोग्राम है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे हम मना रहे हैं अपने जाम शोर सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से। ये आज ये बच्चों का आलमी दिन पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि इनके बच्चों को पता चले कि जैसा कि आपने तलबा और तलबात की बात सुनी, उनका कहना था कि बच्चों का तालीम से ध्यान हट गया है। इस हवाले से ऐसे प्रोग्राम इनेकाद होने चाहिए। कैमरा टीम के साथ रियाज मीर, मेट्रो 1 न्यूज, जामशोरो। और अब आपको बताते हैं कि वज़ीराबाद के इलाके अलीपुर चट्टा रोड पर मुसाफिर वैन और डंपर के हादसे के नतीजे में 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन अलीपुर चट्टा से गुजरात जा रही थी जिसको सामने से आने वाले डंपर ने टक्कर मार दी। ज़राए के मुताबिक हादसा डंपर के ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। केरल पक्का पुलिस ने SDPO मोहम्मद रिजवान खान की सरबराही में मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। एक ही दिन में 24 कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। मजीद देखेंगे हसनैन खान रिंद की ये रिपोर्ट।
वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब पुलिस के अहकामात पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। सर्कल कैरोलपका पुलिस ने एक ही दिन में 24 कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। DSP कैरोलपका रिजवान खान का कहना है कि अब बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर चालान की बजाय मुकदमात दर्ज होंगे। IG पंजाब के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। DSP कैरोलपका रिजवान खान का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को गाड़ी या बाइक देने से मुकम्मल इज्तनाब करें। कम उम्र ड्राइवर्स न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जान और माल के नुकसान का भी बायस बनते हैं। गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अब बच्चों के जुर्माना रिकॉर्ड में अंदराज से बचने के लिए कानून की पासदारी करें। DSP कैरोलपका रिजवान खान का मजीद कहना है कि तमाम वालिदैन कानून DSP कैरोलपका रिजवान खान का मजीद कहना है कि तमाम वालिदैन कानून पसंद और जिम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज निभाएं। अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाज़त हरगिज़ न दें। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोलपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताएंगे कि कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारों की जानिब से किए गए कामों की रिपोर्ट तशहीर की जाएगी। कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हॉल में कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा कीमतों पर फ़रोख्त करने को यकीनी बनाने के मुतालिक वीडियो लिंक के ज़रिए मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा नर्ख पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने के हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटों के दौरे किए जाएँ और गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती के साथ निपटा जाए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर और SHO थाना कसवाल मुदस्सर गफ़ार ने अपनी टीम के हमरा डकैती इक़दाम कत्ल की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता ख़तरनाक मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद मोहम्मद अशरफ सियाल की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर SDPO चीचा वतनी सर्कल तारिक महमूद शेख की जेर निगरानी SHO थाना कसवाल मुदस्सर गफ़ार खान ने अपनी टीम के हमरा डकैती और संगीन नौइयत के मुलजमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पुलिस थाना कसवाल ने हाउस राबरी और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलव्वस रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से डकैती शुदा माल मसरूका जिसमें तलाई जेवरात 5 तोला नकदी रकम 3,50,000 रुपए और मोटरसाइकिल 125 cc कुल मालियत 15,20,000 बरामद कर लिए। मुतासरीन और अहले इलाका ने DPO साहिवाल फैसल शहजाद और SDPO चीचा वतनी SHO थाना कसवाल और पूरी टीम को इसकी कारकर्दगी को सराहा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ सियाल, मेट्रो 1 न्यूज़ साहिवाल। कबीरवाला थाना सराय सिद्धू के हुदूद शकरोवाला कतालपुर में हिराज बिरादरी की ज़मीन के तनाज़े पर 2 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। हिराज बिरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली फायरिंग से कत्ल होने वाले एक शख्स की पहचान मुमताज़ हिराज वल्द गुलाम मोहम्मद हिराज के नाम से हुई। दूसरे शख्स की पहचान मोहम्मद अकमल हिराज वल्द गुलाम अब्बास फरीदपुर कबीरवाला के नाम से हुई। थाना सराय सिद्धू पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों कत्ल होने वाले अफराद की लाशों को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना सदर शाहकोट पुलिस ने डकैती के मुकदमे में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी मुजरिम के खिलाफ मुख्तलिफ अजलाम में डकैती, चोरी समेत 16 मुकदमा दर्ज हैं। इश्तिहारी मुजरिम आबिद उर्फ आबी को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। DPO ननकाना साहब अजीज कहते हैं कि ये इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी पेशा वराना महारत का नतीजा है। कसूर पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला और क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान पुलिस ने ज़िले भर में
200 کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں جبکہ 153 کے چلان کیے گئے۔ پولیس نے بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے 36 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جبکہ 129 چلان کیے گئے۔ ڈی پی او قصور کا کہنا تھا کہ کم عمر ڈرائیور کے خلاف کارروائیوں کے ساتھ ساتھ والدین کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو خبر دیں، سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی زیر صدارت پولیس لائنس ملتان میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران پولیس پروسیکیوشن کو بہتر بنانے، بروقت چالان عدالت میں جمع کروانے اور دیگر قانونی امور کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے متعلق موضوعات پر بحث کی گئی۔ سی پی او ملتان نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ پروسیکیوشن برانچ کے ساتھ بہتر کوارڈینیشن رکھیں اور پینڈنگ چالان بر وقت عدالت میں جمع کروائیں۔ اس کے علاوہ سی پی او ملتان نے میٹنگ کے دوران کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے امن و امان کے قیام اور کرائم کنٹرول کرنے کی ضروری ہدایات بھی دیں۔ فتوکی پھول نگر میں کالج انتظامیہ نے طلبہ و طالبات کے لیے اسپتال سے ملکہ 12 کنال 4 مرلے اراضی خرید کر پلے گراؤنڈ اور پارکنگ کے منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ ایسن اقدام پر کالج کے اسٹوڈنٹس اور اسپتال کے ڈاکٹرز نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پاک ریڈ کریسنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ فاروق احمد شیخ نے بتایا کہ اسپتال میں مریضوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود ہر ماہ 1 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر دکھی انسانیت کی حقیقی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ فتوکی تھانہ سرائے مغل چوکی حلہ کی حدود میں یک بعد دیگرے ڈکیتی کی 2 وارداتیں پیش آئیں۔ 3 ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر نجی میڈیکل سٹور اور نجی فیکٹری کی وین کو لوٹ لیا۔ فتوکی کے نواحی علاقہ میں 3 مسلح ڈاکوؤں نے نجی میڈیکل سٹور سے 50,000 روپے نقدی اور 2 موبائل فونز لوٹ لیے جبکہ چند فاصلے پر حلہ روڈ پر نجی فیکٹری کی وین کے ڈرائیور اور ساتھی سے 15,000 روپے رقم موبائل فون لوٹنے کے بعد نجی فیکٹری کی وین کا لاک کھولتے رہے۔ عوام نے محاصرہ کیا تو ڈاکو وین لاکر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ مظفر گڑھ میں تھانہ سول لائن ایس ایچ او محبوب اللہ نے 3 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ کو ٹریس کر لیا ہے۔ ڈی پی او حسنین حیدر کی ہدایت پر ڈی ایس پی سٹی ریحان رسول کی نگرانی میں چور گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان سے چوری شدہ 10 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کروا لی گئی ہیں۔ ملزمان سے 5,50,000 نقد رقم بھی برآمد کروا لی گئی۔ ڈی پی او کی طرف سے پولیس ٹیم کو شاباش اور ایس ایچ او تھانہ سول لائن محبوب خان کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا۔ ایس ایچ او محبوب خان کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس کا فرض ہے۔ میرے آفس میں ہر جائز کام بغیر سفارشات کے کیے جاتے ہیں۔ ننکانہ صاحب پنجاب میں ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 اور ڈسٹرکٹ پروبیشن اینڈ پے رول سروس ہوم ڈپارٹمنٹ کے باہمی اشتراک سے پروبیشنری کے لیے 3 روزہ تربیتی ورکشاپ ریسکیو کیڈٹ کور فائر سیفٹی اور بیسک لائف سپورٹس کورس کا اہتمام کیا گیا۔ قیادت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کی اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مصباح خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تربیتی ورکشاپ میں ریسکیو سیفٹی آفیسر علی عمران اور ان کی ٹیم نے شرکاء کو زندگی بچانے کے طریقے بتائے۔ ان کو عملی مہارتوں میں دوران ایمرجنسی خون کے بہاؤ کو روکنا، دل اور پھیپھڑوں کو مصنوعی طریقے سے بحال کرنا، گلے میں پھنسی ہوئی چیز کو پیشہ ورانہ طریقے سے نکالنا، روڈ سیفٹی، ذہنی اور جسمانی ورزش اور دیگر اہم مہارتیں سکھائیں۔ آگ سے بچاؤ، آگ لگنے کی صورت میں کیے جانے والے اقدامات اور ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تفصیلی لیکچرز دیے۔ باپردہ خواتین کے لیے آن لائن بزنس کے حوالے سے آگاہی مہم کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں کامیاب خواتین نے اپنے والدین کے ہمراہ شرکت کی۔ سیالکوٹ کی نجی ہوٹل میں یو ایس اے پیسٹ کمپنی کے اشتراک سے بے روزگار اور باپردہ خواتین کے لیے گھر بیٹھے آن لائن بزنس سے ماہانہ لاکھوں روپے کمانے کے حوالے سے آگاہی ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں شہر اقبال اور دیگر شہروں سے آن لائن بزنس سے مستفید
ہونے والے سینکڑوں مرد اور خواتین نے شرکت کی۔ پروگرام کے آرگنائزر نے مرد اور خواتین کو باعزت آن لائن روزگار کے لیے بریف کیا اور دیگر مستفید خواتین نے سامعین کو اپنی اپنی کامیابی کے بارے میں آگاہ کیا اور پروگرام کے آخر میں اچھی کارکردگی کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ رائیونڈ ریجنل پاسپورٹ آفس میں ایجنٹ مافیا کا راج برقرار ہے۔ پاسپورٹ آفس کی انتظامیہ نے ایجنٹوں کے ساتھ فی پاسپورٹ کے ریٹ طے کر لیے ہیں۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پاسپورٹ آفس میں تعینات ملازم احسان اور افضال نے آگے ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں، جن میں وسیم فرحان بھٹی نامی ایجنٹ ہے جو سائلین سے 3000 روپے ایکسٹرا لے کر جلدی کام کرواتے ہیں، جبکہ جو پیسے نہیں دیتے ان کو سارا دن لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ میٹرو ون نیوز کی ٹیم کسٹمر بن کر پاسپورٹ آفس پہنچی، جہاں سے ویڈیو ثبوت حاصل کر لیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریجنل پاسپورٹ آفس کا ملازم احسان 3000 روپے ارجنٹ پاسپورٹ بنوانے کا مانگ رہا ہے، جبکہ سائرین کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ ڈائریکٹر جنرل FIA رائیونڈ ریجنل پاسپورٹ آفس میں نافذ جنگل کے قانون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں تاکہ بے روزگار نوجوان طبقہ، بیرون ملک جانے والے اور سادہ لوگ سفید پوش طبقے سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں کو پاسپورٹ عملے کی لوٹ مار سے محفوظ بنایا جا سکے۔ SSP ٹنڈو محمد خان سید سلیم شاہ نے بلدیاتی ضمنی انتخابات کے سلسلے میں یونین کونسلز کے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا ہے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ 23 نومبر کو ہونے والے بلدیاتی ضمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ یونین کونسلز میں قائم پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر SSP نے کہا کہ ٹنڈو محمد خان پولیس انتظامات کا پرامن ماحول میں انعقاد یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کی طرف سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں قوانین اور ضابطہ اخلاق کی پاسداری کو ہر ممکن عمل کرایا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عمرکوٹ میں حروں کے روحانی پیشوا پیر پگارا شاہ مردان شاہ کی 94ویں سالگرہ پریس کلب ہال میں منائی گئی۔ سالگرہ کے موقع پر فقیر مگن منگریو، غلام محمد مہر، لیاقت علی جنیجو، غفار ناگوری، فقیر محب منگریو سمیت حر جماعت کے مریدین اور فنکشنل مسلم لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پریس کلب ہال میں منعقدہ تقریب میں سالگرہ کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب کے شروع میں پیر پگارا شاہ مردان شاہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کی دعا بھی کی گئی۔ کشمور میں فلسطینیوں سے ہمدردی کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سیاسی، سماجی، شہریوں، اسکول کے طلباء سمیت جماعت اسلامی کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کشمور میں ریلی جماعت اسلامی یوتھ ضلع رہنما کی جانب سے نکالی گئی۔ ریلی ابو تراب مسجد سے نکال کر ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ریلی میں مختلف سیاسی اور سماجی مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں سمیت اسکول کے طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں پر جارحیت کا سلسلہ اب روکا جانا چاہیے۔ شہر نامے سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔